हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और यूपी पुलिस का जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको वास्तव में ही उनके, मैं कहूँगा, धैर्य की जो प्रतीक्षा है वो वास्तव में कमाल की है। उनमें अद्भुत क्षमता है इस बात का पेशेंस रखने की कि सर भर्ती कब आएंगी और पता नहीं आएंगी भी या नहीं, इस तरह की सोच उनके मन में आने लगी है। हालांकि बच्चों, आप जितना ये नेगेटिव की तरफ सोचते हो तो आप सोच करके एक बात तो ये देख ही सकते हो कि मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि भाई आप अक्टूबर नवंबर से पहले उम्मीद मत करना यूपी कांस्टेबल की। बस आप उम्मीद करते हो इसलिए दुख होता है, उम्मीद नहीं करते तो शायद उतना दुख नहीं होता। क्योंकि आप उम्मीद ऐसे लगा लेते हो, किसी न्यूज़पेपर ने दे दी या कुछ साइट पे अपडेट आ गया या कोई टेंडर आ गया तो आपको लगा कल ही कुछ होने वाला है, इसलिए शायद ज़्यादा दुख होता है। तो आप ये मान लिया करो, लॉजिकली चीज़ों को सोचा करो, और सरकारी तंत्र में चीज़ें इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी से नहीं चलती हैं। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें क्या फिर गवर्नमेंट की या किसी की कोई गलती तो नहीं है? गलती नहीं है क्या? देखिए, सब अपनी जगह गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। उसमें उनको सही करने, उनको गलत साबित करने से अगर आपकी भर्ती आ जाएगी तो बिल्कुल आपको उस बात पे जोर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके गलत सही साबित करने से भर्ती नहीं आ रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को चलने देता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ उस पे मुझे फोकस करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, मैं इस बारे में, चूंकि आप बहुत सारे भारी मात्रा में बच्चे कर रहे थे कि सर यूपी पुलिस पर कुछ खास अपडेट दे दीजिए अगर हो तो। बेटा, अगर होती अपडेट तो मैं समय से आ गया होता। कुछ खास, उतना खास नहीं है बताने के लिए। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊंगा जब वीडियो में आया ही हूँ तो, लेकिन उतना खास चीज़ें नहीं है जितनी आप उम्मीद करने लगते हो कि आज वीडियो आया है तो समझ लीजिए आज भर्ती की डेट मिल जाएगी, किस डेट को फॉर्म आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बच्चों। पर फिर भी एक आइडिया आपको जरूर लग जाएगा आज की बातों को सुन करके। बच्चों, ये न्यूज़पेपर में आया था, इस बात को सुन करके और देख करके कैसा लगा आपको कि इसी महीने आ रही हैं 52,000 सिपाहियों की भर्ती, कांस्टेबल्स की भर्ती यूपी पुलिस में? तो इसको देख करके अब ऐसा लगता है कुछ भी एक्साइटमेंट मुझे लगता है किसी को भी नहीं हुआ होगा कि भाई हाँ 52,000 इसी माह। क्योंकि ये अखबारों में लगातार चीज़ें चलती रही हैं और कई बार अखबारों ने ये बातें निकाल दी हैं। तो इससे तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा इस बार एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे को भी इस बार पता था कि प्रोसेस क्या चल रहा है, प्रोसेस अभी यहाँ है। तो उसको पता था कि ये इस भर्ती इस महीने आ भी सकती है, नहीं भी। तो ये अखबार वालों ने पता नहीं क्यों छाप दिए, कैसे छाप दिए, इतनी श्योरिटी से उनको नहीं कहना चाहिए। तो 52,000 कांस्टेबल की यूपी भर्ती इसी माह से, तो अब आ सकती है लिखता तो ठीक था, लेकिन इसी माह से जब लिख देता है तो भाई फिर लगता है कि पक्की खबर है इस पर बच्चों ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई मैं अब आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। ठीक है, तो यूपी कांस्टेबल अपडेट अगर आप लेंगे तो बच्चे इसके लिए आपको मैं बता दूं कि एक ओटीआर अभी जारी किया है, ओटीआर का टेंडर। उससे बहुत सारा बच्चा नेगेटिव हो गया, क्योंकि पहला हमने टेंडर देखा, अगर मैं टेंडर प्रक्रिया कोई देखूं तो एग्जाम के लिए टेंडर निकाला था, वो जाहिर सी बात है पहले यूपीएसआई में भी निकला, ये निकलते रहते हैं, ये तो जरूरी था। ये निकला तो थोड़ी पॉजिटिविटी आई। हालांकि इससे भी नेगेटिव बच्चे इसलिए थे क्योंकि ये जनवरी 2021 में भी आ चुका था सेम टेंडर, उसका आज तक अता पता नहीं है कि उसका क्या हुआ। फिर चलो इसको झेल लिया बच्चों ने, डेट नहीं बढ़ी तो ये बड़ा पॉजिटिव रहा। इसका मतलब कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब भर्ती बोर्ड के पास एक मौका है कि कोई सी कंपनी सेलेक्ट कर ली जाए जो कम रेट पे दे रही हो या जो अच्छी कंपनी हो, वो अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहां बैठे हैं, ठीक है, उसमें हमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल टेंडर की बात करें, इसके बाद आया फिजिकल के लिए टेंडर। इसको भी बच्चों ने झेल लिया कि कोई बात नहीं, फिजिकल जल्दी कराना चाहते होंगे एग्जाम के तुरंत बाद, तो ये बच्चों में एक बात हो गई कि हाँ इसका मतलब रिजल्ट भी जल्द दे देंगे, फिजिकल भी जल्दी कराएंगे। बहुत अच्छा है कि दोनों टेंडर अभी कंपनी फाइनल कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जब ये तीसरा टेंडर आया तो बच्चों में एक अजीब सी खीज देखने को मिल रही है कि सर इसमें इसमें बहुत फर्क था, इससे इसमें, तो अभी बहुत दिन और वेट करना है। इसका मतलब
यहां ओटीआर टेंडर को लेकर के बच्चे परेशान हो चुके हैं कि सर ये अब नया खेल क्या है, इसका तो कोई भी टेंडर नहीं निकालता। बच्चे ओटीआर टेंडर मैं आपको बता दूं, और कोई सोचे कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का आया है, अब के उसका आएगा, एसआई का आएगा, फिर जेल वार्डर का आएगा, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। बच्चे ये ओटीआर टेंडर एकमात्र निकलेगा बस, और इसमें कंपनी आराम से इंटरेस्ट दिखा देंगी। सबसे ज्यादा कंपनी को इंटरेस्ट दिखाने में इसमें दिक्कत थी। इसके में भी एक बार में फाइनल हो जाएगी कंपनी, इसमें भी एक बार में हो जाएगी। तो ये जो एकमात्र टेंडर, मतलब एकमात्र क्यों, सिर्फ एक कंपनी सेलेक्ट होनी है, बहुत सारी कंपनी यहाँ अप्लाई करेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मतलब फील्ड पे कोई काम नहीं करना है इनको, सिर्फ वेबसाइट बना करके देनी है। तो एकमात्र टेंडर का क्यों, क्योंकि ये जो है ओटीआर जो होगा ये यूपी पीबी वाली जो वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर ही .gov.in यही है ना, शायद PRBPB तो नहीं है, PRPB है या PBPB है मेरे ख्याल से। तो भाई uppb.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है भर्ती बोर्ड की। इस पर जो भी बच्चा फॉर्म भरता है, मतलब यूपी पुलिस से संबंधित, चाहे वो जेल वार्डर का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल का हो, या आगे ये अभी एक टेंडर और आ गया है पास होने के लिए जो ड्राइवर का, ये सब के लिए ये जरूरी हो जाएगा आगे ओटीआर। तो यहां एक बार आपने ओटीआर फिल कर दिया तो आपको फॉर्म भरने में जो वेबसाइट स्लो वगैरह होती थी ना, वो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और आपके फॉर्म में कभी गलती हो जाए, कभी कुछ हो जाता है, वो सारी समस्याएं खत्म हैं। एक बार आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, उसके बाद सीधा सीधा फॉर्म में जाकर प्रोसीड करना है और फॉर्म भर जाता है, उसमें कोई खास वो चीज नहीं करनी पड़ती। तो बच्चों ये ओटीआर से बच्चा ये कंफ्यूज हुआ कि सर ये ओटीआर पहले कराएंगे। ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार अपने आप को रजिस्टर कर दो इस वेबसाइट पे, फिर चाहे फॉर्म 4 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, मतलब ये फॉर्म के बाद इसमें नंबर नहीं आया तो अगला फॉर्म का जब इंतजार करोगे तो एक बार ओटीआर हो रखा होगा, बस फॉर्म प्रोसीड करना है, मतलब डिटेल नहीं भरनी, फिर एक बार में सारी डिटेल आपकी उनके पास है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस बात से कि भाई ओटीआर जो टेंडर है ये तब भी चलता रहेगा जब आपके फॉर्म आ जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए ओटीआर की वेबसाइट फाइनल हो गई, 10-12 दिन लगेंगे इनको फाइनल करने में, अभी 16 तारीख तक तो डेट दी है ओटीआर के लिए, तो उसके बाद अगर कंपनी फाइनल हुई 10 दिन तो कंपनी फाइनल करने में लग जाएंगे, तो ये महीना गया। फिर ओटीआर शुरू करने पे मान लीजिए ओटीआर शुरू कर दिया इन्होंने नवंबर में किसी डेट से, तो नवंबर में ऐसा नहीं है कि सर 10 तारीख से नवंबर में ओटीआर शुरू हुआ, हाँ पहले ओटीआर होगा फॉर्म से, ये पक्का है। ओटीआर शुरू हुआ तो ऐसा नहीं है कि 15-20 से फॉर्म नहीं आ सकते, आ सकते हैं, ओटीआर फॉर्म के साथ साथ भी कर सकते हो, तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, पर यह फॉर्म से पहले जरूर आएगा, चाहे 10-5 दिन कुछ भी हो। अब बच्चों ये फिजिकल टेंडर ये अभी क्यों करा रहे हैं, बाद में करा सकते थे जैसा इन्होंने पहले किया था। यूपीएसआई में भी इन्होंने पिछली बार सिर्फ एग्जाम का टेंडर ही तो लिया, बाद में करते रहे फिजिकल टेंडर। इसका कारण जान लो कि इन्होंने इस बार ये साथ में क्यों कराया है, पहले ही क्यों करा रहे हैं सब कुछ। इसका कारण है बच्चों कैलेंडर। ये जो कैलेंडर ये देने वाले हैं यूपी पुलिस का, उसमें ये फिजिकल की डेट भी देंगे, फॉर्म की डेट भी देंगे, एग्जाम की डेट भी देंगे, और कैलेंडर में अगर फिजिकल की डेट नहीं दे पाए तो नोटिफाइड सून वो बीच में दे दी जाएगी। तो ये चाह रहे हैं कि जब हमारा कैलेंडर आए तो हम क्या पता बीच में कंपनी ही फाइनल ना कर पाए, तो फिर बहुत ज्यादा डिले हो जाए, फिर कैलेंडर पहली बार में ही फेल हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने सारा काम फाइनल करके चल रहे हैं, और कैलेंडर सबसे पहले अगर अब कुछ आएगा तो वो कैलेंडर आएगा। मुझे लगता है कि ओटीआर से भी पहले कैलेंडर आ जाना चाहिए। अब कैलेंडर कब आएगा, इस महीने के लास्ट तक या 10 नवंबर तक, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है बच्चों, बाकी क्लियर कुछ भी नहीं है यूपी के मामले में, वो मैं साफ कह देता हूं। यूपी सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल अपडेट, अब देखिए बच्चे, अब मैं इसकी फॉर्म की बात करूं तो सबसे पहले तो एग्जाम
रेडियो ऑपरेटर का आएगा। इनका पहला सुझाव है कि हम रेडियो ऑपरेटर का सबसे पहले एग्जाम लेंगे, जिसको जनवरी फरवरी से पहले कोई चांस नहीं है उसको भी कराने का। ये मान लीजिए रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम सबसे पहले होगा, उससे पहले फॉर्म तो आ सकते हैं बाकियों के, लेकिन ये प्रायोरिटी है। जो जनवरी फरवरी से पहले होना वो भी नामुमकिन सा लगता है। अब यूपी कांस्टेबल अपडेट की और बात करूं कि फॉर्म की, तो भैया फॉर्म ऐसे आते दिख रहे हैं कि जब भी आएंगे तो ऐसा लग रहा है 10 नवंबर के बाद ही आएंगे, इससे पहले आने का कोई चांस नहीं लग रहा। मैंने जैसे आपको सारी चीजें बताई हैं। अब इसके बाद ये संभावना है, ये भी ऐसा मत मानना इससे पहले की कोई संभावना नहीं है। बाद की कब तक, तो कब तक की तो लिमिट में लिख ही नहीं रहा हूं। 10 नवंबर से पहले आने का चांसेस नहीं दिखते कैसी भी तरीके से। अब अगर 10 नवंबर को भी आ जाए, एक डेट फिक्स पता चल जाए तो फिर भी मजा आ जाए। 10 नवंबर तक भी आप कैलेंडर की उम्मीद करो, कैलेंडर में एक डेट आएगी कि भाई इस डेट से फॉर्म आएंगे, तब आप श्योर हो जाना कि हाँ अब मुझे डेट मिल गई है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फरवरी मार्च से पहले कितनी भी जोर कर लें, फरवरी मार्च से पहले एग्जाम नहीं करा पाएंगे। आज भी कह रहा हूं कि अब फरवरी भी हट गया, मार्च से पहले एग्जाम नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। ये मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं। अगर मैं एसआई की बात करूं तो ये फॉर्म दिसंबर जनवरी में तक भी जाएंगे, जैसा मैं पहले से बोलता आया हूं। इससे पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहले ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कांस्टेबल के फॉर्म भराए जाएंगे, उसके बाद ही एसआई की कोई प्रक्रिया शुरू होगी। साथ साथ कम ही चांस है, ठीक है। तो अगर आप इसको दिसंबर जनवरी मानते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई ये एग्जाम मई जून से पहले होने के कोई चांस नजर नहीं आते, ऐसा मेरा मानना है। ये जल्दी से जल्दी कह रहा हूं मैं, अगर सब चीजें ट्रैक पर चली तो। हालांकि इतना मुझे करने का, ये अंदाजा लगाने का अधिकार नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो है कैलेंडर लाने वाले हैं। अगर ये कैलेंडर ले आएंगे तो मेरे जो आंकड़े हैं उनसे ज्यादा सटीक कैलेंडर होगा। आप कैलेंडर पर ही भरोसा करना, ठीक है बच्चों। क्या फॉर्म इसी महीने, तो मैं इस संभावना को तो बिल्कुल खत्म कर देता हूं कि जो अखबार ने लिखा है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी एकदम कम है। ओटीआर आने से फॉर्म कितना लेट होंगे मैंने बता दिया कि ओटीआर के साथ साथ फॉर्म फिलिंग चल सकती है, जैसा चल भी रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं, आरओ में ओटीआर भी चल रहा है, फॉर्म भी चल रहे हैं। और ओटीआर अगर आ रहा है तो समझ लीजिए फॉर्म आसपास ही हैं, तभी ये ओटीआर पे जोर देते हैं। अब यूपी कांस्टेबल का नया बैच, तो इस बारे में भी बात करेंगे बच्चों। ये टेंडर है सभी भर्तियों का एक साथ, ओटीआर टेंडर, ये सभी भर्तियों का एक साथ आएगा। ये 3 पेज का था, मैंने एक खत्म कर दिया। तो ये 16 अक्टूबर तो इसकी लास्ट डेट है कि कंपनी अपना फॉर्म भरे। फिर उसके बाद कंपनियों को बुलाया जाता है, फिर उनसे पूछी जाती है जो भी क्वेश्चनिंग होती है, फिर उनमें से एक सेलेक्ट करके एक नोटिस निकाला जाता है। वो शायद ये नहीं निकालते, साइट पे नहीं देते, जैसे कांस्टेबल में भी इन्होंने किया होगा एक को फाइनल, तो वो फिर नहीं बताएंगे। उसको बताए भी क्यों, वो गोपनीयता उनकी भंग होती है, तो वो चीज नहीं बताई जाएगी किस कंपनी को फाइनल किया है। बच्चों अब मैं बैच के बारे में बात करूं यूपी कांस्टेबल के, तो ये जो है कमिंग सून में ही लिखा रहेगा जब तक फॉर्म नहीं आ जाते या कैलेंडर नहीं आ जाता। कैलेंडर आते ही कैलेंडर में हमें डेट पता चल जाएगी, मैं इस बैच को लॉन्च कर दूंगा। लेकिन मैं उन बच्चों को सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और वास्तव में करनी चाहिए, जिन बच्चों को ये लगता है, उन बच्चों को, ये बच्चे गौर से सुनना इस मेरे पॉइंट को, जिन बच्चों को ये लगता है कि मेरी हाइट 168 है, मेरी एज भी कांस्टेबल में कंफर्टेबली आ रही है, ठीक है, एज की छूट वूट का मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है बच्चों। ये भर्ती बोर्ड लगातार इसके लिए मना करता रहा है। मैंने आपको बोला था अपने विधायकों से कहिए इस बात को, वो उठाएं। तो ये मैंने आपको ज्ञापन देने के लिए उनसे बोला था, ये आपका हक है उनको ज्ञापन देना। अगर आप हर क्षेत्र के विधायक को अपने अपने विधायकों को दोगे तो बात दूर तक जाएगी। वही एक बेस्ट तरीका था, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कितने भी ट्विटर अभियान चला लो, ये हमारे हाथ में है ही नहीं, ये शासन के हाथ में, और शासन आपके विधायक हैं, ये मान लो फिलहाल।
ठीक है, क्योंकि आपकी अप्रोच वहीं तक है, मुख्यमंत्री जी तक नहीं है। चलो अब खाकी 2.0 बैच की बात करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं उस पॉइंट को, जिनकी हाइट भी ठीक है, जिनकी एज भी कंफर्टेबली आ रही है, और ये मानते हैं वो बच्चे कि भाई मैं जो है अभी पढ़ाई में वीक हूं, थोड़ा सा मैं पढ़ाई में वीक हूं, उतना अच्छा नहीं हूं, तो वो यूपी कांस्टेबल की तरफ ही जाएं। ये भर्ती आएगी, 100% आएगी और 100% पूरी भी होगी। इसलिए अब वो बच्चे कैसे पढ़ाई करें? सर बैच तो आप ला नहीं रहे, तो बच्चों खाकी जो बैच है इसका पहला, उसको आप रोजगार विदंकित ऐप से अभी भी परचेज कर सकते हैं, और सारी वीडियो क्रम में पड़ी हुई हैं विद पीडीएफ। तो मैं उन बच्चों को कहूंगा कि भाई जब आपको ये बैच आएगा, सर नया बैच आ गया तो इसका आपको कोई पैसा नहीं देना। आज भी अगर वो बैच खरीदेंगे तो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तब लाइव आ जाना। लेकिन इस बीच जो आपका पढ़ाई का अंतर आ रहा है और आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो फिर वो बैच पुराना खरीद लो, खाकी नाम से है, इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मैं एक भर्ती के 3 बैच नहीं ला सकता, 2 की प्रक्रिया भी लाया हूं, 2 से ज्यादा मैं आज तक नहीं लाया। लेकिन दूसरा बैच अगर एग्जाम नहीं हुआ तो दूसरा बैच हर बच्चे को फ्री दिया है। ये हमारा रूल ही रहा है बच्चों, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा बच्चों। तो ये आप सब लोग जानते हैं हमारे बारे में, तो इसलिए मैं इसको ले आऊं, इसको कंप्लीट करा दूं, भर्ती नहीं आई, फिर मैं तीसरा ले आऊं, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं चाहता ये हूं जब भर्ती निश्चित हो जाए तो पहला बैच है आपके पास, उसे कंप्लीट करो, ये फ्री में दूंगा आप सबको, जिन्होंने भी पहला लिया होगा, आज लिया हो या 2 साल पहले लिया हो, सबको ये फ्री मिलेगा और लाइव बैच मिलेगा पूरा। तब इससे जुड़ जाना, और मैं तो कहूं जब इससे जुड़ो तो सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप मतलब ये है कि सर हम बैच से उतना नहीं पढ़ पाते, हमारी आंखों में दिक्कत है, तो हम बुक से कुछ पढ़ लें, तो बुक बता दीजिए। तो भाई RWA की बुक अपने आप में शानदार है यूपी पुलिस के लिए। ये प्रीवियस ईयर की बुक है, यूपी पुलिस पहले कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन इसमें भर दिए हमने। तो ये 5 बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग, सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के मतलब की हैं। तो एक भर्ती के मतलब की बनाइए तो कुछ तो खास होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास ये है भी, बहुत सारों के पास नहीं है, तो आपके आसपास मिल जाएगी दुकान पे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आपके घर पहुंच जाएगी। 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को ऑफर आता है, 999 में आपके घर बुक पहुंच जाती है, और क्या चाहिए। ठीक है, मैंने एक दिन उन बच्चों को लिए रख रखा है ये कि भाई जो वास्तव में गरीबी के कारण बुक नहीं खरीद पाते, तो वो अपने घर पे 99 रुपए में कोई इज्जत से दे के जाता है कोई आपके वहां। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सारी चीजें मैंने बच्चों बता दी हैं। अब आप वीडियो बार बार ये मत देखो कि यूपी पुलिस की कब आ रही है भर्ती, कब आ रही है, रोज कोई ना कोई आपको बहकाता ही रहता है। बच्चों जो सच्चाई है फिलहाल वो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल ये संभावनाएं हैं, और इससे पहले कोई संभावना नहीं है। अपनी तैयारी करते रहो, एग्जाम की भी मैंने आपको आसपास इसलिए आइडिया दिया है। बाकी जो और भी भर्तियां हैं, जेल वार्डर की हैं या ड्राइवर की हैं या PSC की हैं, ये सब अलग अलग आएंगी क्या, इसका पता चलेगा सिर्फ कैलेंडर से। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।